बेटा आपको याद होगा फिजिक्स में इस समय हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेसन नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में। और उसमें हम लोगों ने कल कुछ यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे पोटेंशियल से रिलेटेड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, आप सभी को वो फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं। आज हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा और जगह जगह पर ज़रूरत पड़ सकती है इसकी आपको, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मीन्स अगर किसी स्पेस में कहीं पर स्पेस है और वहाँ पर एक से ज़्यादा चार्जेस रखे हुए हैं तो वो सारे के सारे चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ओके, अब उस जहां पर सभी चार्जेस मिलकर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक बिंदु है, अगर एक पॉइंट है, तो वहां पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, सभी चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल कितना होगा, हमको ये स्टडी करना है। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया यहां पर एक चार्ज है Q1। अब सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है Q2 और ये नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है Q3, ये भी नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है Q4, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस स्पेस में आसपास हैं। आप यहां पर मान सकते हैं Q5 चार्ज है एक ये, ठीक। अच्छा, इतने सारे चार्जेस हैं। अब ये चार्ज भी अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। सारे चार्जेस अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बनाएंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट P। अब इस पॉइंट पर ये चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, ये चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2 है, इस चार्ज Q3 से इसका डिस्टेंस R3 है, चार्ज Q4 से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P का that is R4 and the distance of point P from the charge 5 is R5। ये इनसे डिस्टेंस है पॉइंट P की और बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बेटा देखिए क्या करना रहेगा, मुझे इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल बनेगा कुछ, ठीक है। कितना बनेगा पोटेंशियल, एक बिंदु आवेश के कारण R1 डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु होगा तो वहां पर विभव का क्या सूत्र होगा, एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो इस बिंदु आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना पोटेंशियल बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q1/R1। और ये पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बेटा, क्योंकि हमारा सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और हमने लास्ट लेक्चर में ही बात की है कि पोटेंशियल का साइन होता है, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव होगा और अगर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो नेगेटिव होगा। तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव V1/R1। इसी तरीके से चार्ज Q2 की वजह से बिंदु P पर कितना विभव आएगा, तो चार्ज Q2 की वजह से बिंदु P पर जो पोटेंशियल आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। और ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा बेटा। नेगेटिव क्यों होगा, ये पोटेंशियल इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि ये पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से है और ये चार्ज नेगेटिव सोर्स चार्ज है। सो द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज विल बी नेगेटिव। ओके, इस तरह से
ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल यहां बनाएगा, ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल यहां बनाएगा, ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल यहां बनाएगा। तो सारे चार्जेस अपना अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट पी पर बनाएंगे। अब पॉइंट पी पर तो एक पोटेंशियल नहीं है, हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें पॉइंट पी पर 5 पोटेंशियल्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है, उनको जोड़ दीजिए। तो आप कैसे जोड़िए? क्या हम उनका सदिश योग कर दें या हम उनका बीजगणितीय योग कर दें? कैसा योग कर दें? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है बेटा इसका, क्या कि पोटेंशियल किस प्रकार की राशि है, विभव किस प्रकार की राशि है, क्या ये सदिश है या अदिश है? तो आंसर है कि यह तो अदिश राशि है, सदिश तो है नहीं। अगर सदिश नहीं है तो सदिश योग नहीं करेंगे आप, ध्यान रखिए बेटा, बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आप इस P पर नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबका सदिश योग नहीं करेंगे। आप कौन सा योग करेंगे? बीजगणितीय योग करेंगे, एल्जेब्रिक सम आप करेंगे। अच्छा, एल्जेब्रिक सम में क्या होता है? एल्जेब्रिक सम में ये होता है कि सारे पोटेंशियल्स आप निशान सहित यूज करेंगे, सारे पोटेंशियल्स आप चिन्ह सहित यूज करेंगे, बस इतना आपको करना है। और इस तरीके से पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस अराउंड इट। ओके, तो हमको क्या करना है? हमने एक रूल बना लिया, क्या कि किसी भी बिंदु पर उसके आसपास उपस्थित एक से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न नेट विभव का मान उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर नहीं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये रूल लिख लेते हैं और इसके बाद हम आपको फॉर्मूला करके बता देते हैं। क्या लिखेंगे? किसी भी बिंदु पर उसके चारों ओर उपस्थित एक से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न नेट विभव का मान उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा रूल है, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं, आप सभी बच्चे गौर से देखें कि किसी भी बिंदु पर उसके चारों ओर उपस्थित एक से अधिक आवेशों के कारण ये यहां पर बेटा थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए कि किसी भी बिंदु पर उसके चारों ओर उपस्थित एक से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न नेट विभव का मान, जो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा, वो उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा।
बीजगणितीय योग यूज करना है, मीन्स यू हैव टू यूज अलजेब्रिक सम। बीजगणितीय योग आपको यूज करना है। ओके, अब कैसे यूज करना है? तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले चार्ज की वजह से यहां पर कितना आवेश होगा और सबको निशान सहित यूज करना है। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो बनेगा, अभी बेटा थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, बट दिस पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। Why this potential will be positive? Because its source charge is positive, and in the last lecture we have told you that due to the positive charge potential at any point will be positive. Okay, अब इसके बाद फिर से इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इतना बना, फिर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा? इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, बट दिस चार्ज Q2 इज नेगेटिव चार्ज, सो द पोटेंशियल विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव का साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q3 कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, and because Q3 is also negative, so the potential sign is also negative. Due to Q4 charge 1/4 pi epsilon naught Q4 अपॉन R4, और क्योंकि बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, सो देयर इज नो चेंज इन दिस साइन। प्लस नेक्स्ट चार्ज Q5 की वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा पॉइंट P पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 अपॉन R5, और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, तो उसका नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। अगर यहां पर 5 से ज्यादा चार्जेस और होते इसके आसपास, तो उन चार्जेस की वजह से भी हम पॉइंट P पर पोटेंशियल्स निकालते और सबका बीजगणितीय योग कर देते। इसमें एक चीज आप देख सकते हैं बेटा, सारे टर्म्स में कुछ कॉमन हो सकता है, आप देख रहे होंगे। कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं इसको कॉमन कर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा आप देखें, प्लस Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2, Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 माइनस Q5 अपॉन R5। इस तरह से ये नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, क्या करना है, किसी भी बिंदु पर उसके चारों ओर उपस्थित एक से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न नेट विभव का मान उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। निशान सहित योग आपको उसका ले लेना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या होगा मैं आपको बता दूं कि जैसे बेटा हमने देखा है कि एक बिंदु आवेश की वजह से उत्पन्न विभव हमने अभी तक पढ़ रखा है। एक बिंदु आवेश की वजह से उत्पन्न विभव के ही सूत्रों का फॉर्मूला यहां पर यूज मैंने किया है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव का ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि
इससे पहले लेसन नंबर 1 पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव। बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो भी तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर वो भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल होता होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का कोई ना कोई अपना पोटेंशियल होता है, तो कितना होता है ये पोटेंशियल, ये हम पता लगाना चाहते हैं। दिस आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स। तो चलते हैं और अब द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान देखते हैं कि कितना होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे तो इसमें बेटा हम 3 कंडीशंस लेंगे, जैसा हमने विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ली थी। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? पहली कि अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर है। दूसरी कंडीशन कि अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर है। और तीसरी कंडीशन कि अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव से किसी भी उसके चारों तरफ किसी भी जनरल पॉइंट पर है तो क्या पोटेंशियल आएगा, ये हम पता लगाएंगे। और अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये आप सब समझते हो, पहले लेसन में आपको बताया गया है। तो हम सबसे पहले एक्सिस पर निकाल लेते हैं कि अक्षीय स्थिति पर कितना होगा। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन भी आप इसको बोल सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन। अच्छा तो चलते हैं, देखिए ये मैंने बेटा बना लिया। यहां पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बना लेते हैं। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पर हम हमेशा नेगेटिव चार्ज मानते हैं, पॉइंट ए। पॉइंट बी है, यहां पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसी को तो बेटा हम डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं। तो ये पूरी लाइन डाइपोल की एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सिस है ये। इस अक्षीय रेखा पर डाइपोल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। जब हम बोलते हैं डाइपोल से आर डिस्टेंस पर तो उसका मतलब होता है डाइपोल के मध्य बिंदु से आर डिस्टेंस पर। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी वेयर आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल इज स्मॉल आर। इसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक का डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं। ओके, आप एक चीज और जानते हैं, डाइपोल की जो हाफ लेंथ होती है वो L होती है। डाइपोल की जो आधी लंबाई होगी वो L के बराबर होती है। ये सभी स्टूडेंट्स अब सीख गए हैं, समझ गए हैं। और बाकी हाफ डिस्टेंस भी L के बराबर होती है, ऐसे। तो ये L हो गए। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, डाइपोल के मिड बिंदु से पॉइंट P तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाइपोल में जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉइंट B पर है, यहां से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा,
ध्यान से सभी बच्चे देखें, आपने जब डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये तब भी किया था आपने। कितना डिस्टेंस होगा, सभी बच्चे गौर से देखें। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, स्मॉल r, उसमें से ये डिस्टेंस कितना, स्मॉल l, लेकिन हमको तो ये चाहिए, तो पूरे इस स्मॉल r में इतना डिस्टेंस हटा दीजिए, इतना डिस्टेंस l, तो स्मॉल r में l हटा दीजिए। अब स्मॉल r में l हटा दीजिए, मतलब स्मॉल r में l घटा दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस आपका बचेगा दैट इज r माइनस l डिस्टेंस। अब एक चीज और, इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से अगर हम पॉइंट P तक का डिस्टेंस पूछेंगे तो अब आप समझ गए कि r प्लस l होता है ये डिस्टेंस। ओके, तो चलते हैं। अब देखिए, डाइपोल की वजह से बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइंस लिख देता हूं, कुछ लाइंस इसके बारे में। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो AB है, जिसकी अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसकी अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास डाइपोल के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं है। अगर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हम उसको यूज कर लेंगे। ध्यान से देखें, इस पॉइंट P के आसपास हमने देखा दो ही चार्जेस तो हैं, एक ये चार्ज प्लस Q और एक ये चार्ज माइनस Q। अभी आप आर्टिकल करके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो अब यहां पर एक से ज्यादा आवेश है। अब एक से ज्यादा आवेश है, उसकी वजह से बिंदु P पर आपको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करेंगे, अभी अभी सीखा आपने, दोनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल आएगा, दोनों चार्जेस की वजह से उनको आपस में अलजेब्रिक सम आपको कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण, क्योंकि डायपोल में दो चार्ज हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V ड्यू टू प्लस Q, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पॉजिटिव Q से पॉइंट P तक का डिस्टेंस देखें R माइनस L, तो हमने यहां पर R माइनस L कर दिया, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इसलिए ना तो हम फिगर में इसकी डायरेक्शन को बनाने का प्रयास करेंगे और ना ही यहां कहीं हम लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब
उसी पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण भी निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव माइनस क्यू आवेश की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत विभव। क्या फॉर्मूला आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस आप फिगर में देख सकते हैं, दैट इज R प्लस L। और एक चीज, क्योंकि आप पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, मींस योर सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सो द पोटेंशियल ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज विल बी ऑल्सो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई डोंट नीड टू राइट एनी डायरेक्शन हियर। कोई जरूरत नहीं है, ना तो फिगर पे बनाने की जरूरत है बेटा, और ना ही तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कुछ लिखने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। अब प्लस चार्ज पॉइंट P पर पोटेंशियल इतना बनाता है, नेगेटिव चार्ज भी पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल बनाता है, तो पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, अब यहां पर निकाल लेते हैं। बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव, कैसे नेट विभव निकालेंगे? आंसर है दोनों का बीजगणितीय योग कर दीजिए। V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q ये है, V ड्यू टू माइनस Q ये है। दोनों को हम अलजेब्रिक सम करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर माइनस इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। और दोनों से हम चाहें तो कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अंदर क्या रह जाएगा? इस पे बचेगा 1/R माइनस L, 1/R माइनस L, माइनस इसमें बचेगा 1/R प्लस L, 1/R प्लस L। अब इसे आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स का यूज करके कैलकुलेट कर देना है। Q को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप एलसीएम लेंगे R माइनस L इंटू R प्लस L, ये यहां और ये यहां आ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है बेटा, माइनस रहेगा और जब ये यहां जाएगा तो निशान भी बदल जाएंगे इसके, माइनस R से प्लस R कैंसिल हो जाएगा। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L प्लस L they will meet together and become 2L. Here A minus B multiplied by A plus B, this is R square minus L square। अब आप फिर से देखें, Q into 2L, आप सभी बच्चे पहचानते हैं, लेसन 1 में आपको इसके बारे में बताया गया है। Q into 2L is electric dipole moment which is represented by small letter P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P which is situated in the axial line of dipole, so net potential will be Q into 2L, P हो गया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर, ये नेट पोटेंशियल का फार्मूला बना आपका। अब क्योंकि हम तो जानते हैं डाइपोल एक बड़ी छोटी सी रचना होती है, अगर ये बहुत छोटी सी रचना होती है तो डाइपोल अगर बहुत छोटा होगा तो उसका जो L होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा। तो यहां पर हम ये कंडीशन थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R,
अगर L की वैल्यू R की कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो हम L स्क्वायर तो R स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, तब L स्क्वायर विल बी मच लेसर देन R स्क्वायर, और भी छोटा हो जाएगा। तो हम R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर को छोड़ देंगे, और इस सिचुएशन पे जो पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल बनेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कूलॉम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई P/R स्क्वायर। तो पॉइंट P पर जो कि डायपोल की अच्छी स्थिति पर है, इतना नेट पोटेंशियल बनेगा डायपोल की वजह से। तो कितना आसान है ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, और ये आसान आप जानते हैं क्यों है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने कैलकुलेट किया था इसके पीछे थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था, वो इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे डायरेक्शंस का भी वहां पर ख्याल रखना पड़ता है। बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट हैज नो एनी डायरेक्शन, और किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें विदाउट डायरेक्शन का ख्याल किए अलजेब्रिक सम कर देना पड़ता है। एंड दिस इज द कन्वीनियंस विद द पोटेंशियल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोटेंशियल। ओके, तो ये आ गया। अब यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है बेटा, आपने बिंदु आवेश की वजह से भी पोटेंशियल निकाला हुआ है, और आज आपने डायपोल की वजह से भी पोटेंशियल निकाला हुआ है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालते थे उसमें क्या होता था, मैं यहां पर आपको बताता हूं, आप देखें। V ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता था वो डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता था, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, R के विलोमानुपाती होता था। ध्यान करें थोड़ा सा फॉर्मूला, आप यहीं से देखें कि अपॉन R होता था उसमें। लेकिन जो डायपोल की वजह से फॉर्मूला आया है पोटेंशियल का, वो तो आप देख रहे हैं R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इट मींस ये R के विलोमानुपाती था पॉइंट चार्ज की वजह से जो विभव है, और डायपोल की वजह से जो विभव होता है वो R स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब साफ है कि दूरी के साथ पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी घटेगा, दूरी के साथ डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो भी घटेगा। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और डायपोल की वजह से पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेकिन ज्यादा तेजी से कौन घटेगा आप देख सकते हैं, ज्यादा तेजी से घटेगा ये, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डिप्लीट फास्टर, ज्यादा तेजी से घटेगा। ये उतनी तेजी से नहीं घटेगा क्योंकि इसकी पावर में सिर्फ R है और इसमें R स्क्वायर है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 गुना दूरी बढ़ा देते हैं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना रह जाएगा, 3 गुना घट जाएगा, मींस 1/3 रह जाएगा। लेकिन डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना घटेगा, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। 3 करेंगे ना यहाँ पे तो 9 टाइम्स डिक्रीज होगा, मींस 1/9 रह जाएगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है उसकी तुलना में डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनता है वो तेजी से घटता है, डिप्लीट फास्टर। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो हमने अच्छी स्थिति पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन चुनते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं, एंड ड्यू टू दैट कंडीशन हम फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगे। अब हम द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालेंगे। कंडीशन 2 है,
द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाएगा। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति पर। देखिए फिर से हम डायपोल बनाते हैं। यहां पर ये हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा बना लिया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हमने यहां पर बना लिया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां नेगेटिव चार्ज क्यू है, यहां पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ये डायपोल का मिड पॉइंट है एम। डायपोल की ये हाफ डिस्टेंस आप जानते हैं स्मॉल एल होती है, और बाकी हाफ डिस्टेंस भी स्मॉल एल होती है। द्विध्रुव की निरक्ष कहाँ पर है तो आप सभी बच्चों को मालूम था, और आपको बताया गया है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली तथा उसकी अक्ष पर जो रेखा लंबवत होती है उसको हम उसकी निरक्ष बोलते हैं। तो ये निरक्षीय रेखा होगी डायपोल की। अब निरक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने यहां P मान लिया, और इस बिंदु पर ही हमें इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। बड़ा आसान है। उसके लिए एक काम करते हैं, हम इससे इस चार्ज को भी मिला देते हैं और इस चार्ज से भी पॉइंट P को हम मिला देते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं ये अगर L है और ये R है तो ये एक्सिस मैंने यहां पर बनाई। ये द्विध्रुव की निरक्ष है तो अक्ष के साथ इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बना जिसका आधार है L, लंब है R। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जब आप ये हाइपोटेन्यूज निकालोगे AP की वैल्यू तो ये निकल के आएगी √r² प्लस L²। सिमिलरली आप BP की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी ऑल्सो √r² प्लस L²। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें जरा 2 लाइंस लिख लेते हैं और इसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर, जिसकी निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिसकी निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव या जिस पर द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। फिर से माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, आप देख रहे हैं, जिसकी निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है।
ये निरक्षीय रेखा है, मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर द्विध्रुव के कारण यानी कि इस पॉइंट P पर द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। ये हमने सॉल्व करके निकाल ही लिया है। यहां AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने A से P तक का डिस्टेंस और B से P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ये आप भी सब समझते हो। अच्छा, अब हम सीधे आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। डाइपोल की वजह से निरक्षीय रेखा पर पोटेंशियल का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। यहां पर भी मैं पॉइंट चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो सबसे पहले इसकी वजह से निकाल लेते हैं, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे और दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। रूल पढ़ा है ना आपने? हाँ, तो यहां पर कर देंगे प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू Q अपॉन R डिस्टेंस। तो यहां से बेटा यहां तक का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। तो हमने ले लिया अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये आ गया V ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इसके बाद हम इस चार्ज की वजह से भी निकाल लेते हैं। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल इट विल बी ऑल्सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब माइनस चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस बेटा देखो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। बट इस दिस केस द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सो द पोटेंशियल विल बी ऑल्सो नेगेटिव। ओके, पोटेंशियल नेगेटिव हो गया क्योंकि इसका सोर्स चार्ज नेगेटिव है। अब पॉइंट P पर इसके आसपास हमने देखा डायपोल में और कोई तो चार्ज है नहीं। अब इस पॉइंट पर अगर नेट पोटेंशियल चाहिए तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल्स आए हैं उनका आप अलजेब्रिक सम कर दें। देयरफॉर बिंदु P पर नेट विभव, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? नेट पोटेंशियल V ड्यू टू प्लस Q एंड V ड्यू टू माइनस Q, अलजेब्रिक सम। दोनों को रख दीजिए वैल्यू आप। नेट पोटेंशियल V ड्यू टू प्लस Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। अब V ड्यू टू माइनस Q लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। बड़े गौर से आप देखिए बेटा इसको, जो टर्म यहां लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टर्म ये लिखा हुआ है। अब इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस लगा हुआ है। तो अगर दो टर्म बिल्कुल सेम है, एक प्लस 5 है एक माइनस 5 है, तो इनके कैंसिल होकर आंसर क्या आता है? 0। सिमिलरली यहां पर भी आप देखें ये टर्म इस टर्म से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट P पर
नेट पोटेंशियल की वैल्यू शून्य आ जाएगी, 0। तो बेटा आप ध्यान रखिए, ये तो और भी इजी आर्टिकल रहा हमारा। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसकी जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होगी, जो इक्वेटोरियल लाइन होगी, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन द नेट पोटेंशियल विल बी 0। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे ये बात पूछी भी जा सकती है कि बताइए डायपोल के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि डायपोल के निरक्षीय स्थिति पर उपस्थित हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। या इसका एक दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युत विभव का मान शून्य कहां पर होता है। तो आंसर है विद्युत विभव का मान शून्य होता है डायपोल की निरक्षीय स्थिति पर। तो इस तरीके से आपसे इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के एक से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी डायपोल की जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी, जो निरक्षीय स्थिति होगी, वहां पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये भी आर्टिकल आपने देखा। अब हम द्विध्रुव की एक जनरल स्थिति पर, उसके चारों तरफ अगर ये डायपोल है तो यहां पर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालना रहेगा हमको। अब ये काम हम बेटा करेंगे बट अपने अगले लेक्चर पे कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू दे देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने किया था नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, एक तो ये हमने किया था। दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने किया कि द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होगा, फिर किया कि द्विध्रुव की वजह से निरक्षीय स्थिति पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, और ये 3 आर्टिकल आज हमने किए। तो आज अपना लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे और भी बहुत सारी अच्छी बातों के साथ मुलाकात करेंगे आपसे पर अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।